अंत के दिनों की वर्षा कुछ ऐसी नहीं होगी। अंत के दिनों की वर्षा के अंतर्गत पहली वर्षा, मध्य की वर्षा और अंतिम वर्षा। और अंतिम वर्षा के अंतर्गत परमगा नमा परमेश्वर कुछ इस प्रकार की सेना खड़ा करेगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार की सेना खड़ा करेगा। इसी योएल 2 के अनुसार तीसरे पद में लिखा है, उसके आगे आगे आग भस्म करती चली जाएगी, उसके पीछे पीछे लौ जलाती चली जाएगी। उसके आगे की भूमि तो एदेन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ और मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ ना बचेगा। ये है वो सेना, है ना। पहले पद से यदि आप पढ़ें, सियोन में नरसिंगा फूको, अर्थात पवित्र लोगों के बीच में इस बात की मनादी कर दो। अन्य जातियों का काम नहीं है यहां पर, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सियोन में नरसिंगा फूको, विश्वासी जगत में इस बात की कहानी बता दो। सांस बांध करके फूको, बलपूर्वक ये बात बता दो। देश देश के रहने वाले कांप उठे। इसका मतलब बात जो है किसी विशेष जाति, समुदाय, संप्रदाय, शहर, प्रांत के लिए नहीं, वरन देश के लिए होगी। वर्ल्ड वाइड अनॉइंटिंग होगी, नेशन वाइड अनॉइंटिंग होगी। अब आप छोड़ दीजिएगा कि मैं इस मिशन का हूं, मैं पेंटिकॉस्टल हूं, मैं रोमन कैथलिक हूं, मैं GNI, CNI, पता नहीं क्या क्या आई हैं। बहुत अच्छी चीज है, परंतु अगले समय में जो प्रभु कुछ करने जा रहा है, ये सारे बैरियर्स टूट जाएंगे। ना कोई संस्था का नाम होगा, और जहां नाम का काम होगा वहां प्रभु कहेंगे तुम नाम कमाओ, मेरे लिए छोड़ दो लोगों को, और मैं अपने लोगों को अलग कर दूंगा। जो भी नाम है वे आपका परिचय है। मेरा प्रभु आपका परिचय नहीं बढ़ाना चाहता है। जरा हाथी समान कान खोल के सुनिएगा, यदि आप में से कोई अपना परिचय बढ़ाएगा तो प्रभु इस बात में आपके साथ खड़ा रहना पसंद नहीं करेगा। यदि आप प्रभु के नाम के लिए खड़े हो जाइए, यदि आप प्रभु के नाम के लिए काम कीजिएगा, तो प्रभु आपके साथ चलने में देरी नहीं करेगा। सो देश देश के लोग कांप उठें। पवित्र लोगों के बीच में इस बात की कहानी बता दो, क्योंकि यहोवा का दिन आता है। द डे ऑफ द लॉर्ड इज कमिंग, वरन वह निकट है, पास आ गया है। वह अंधकार और तिमीर का दिन है, वह बदली का दिन और अंधकार सा फैलता जाता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों में फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी। प्राचीन काल में वैसा कभी ना हुई और न इसके बाद कभी किसी पीढ़ी में होगी। ये वाली सेना प्रभु खड़ा कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सब बच्चे लोग भी ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसी सेना परमेश्वर खड़ा कर रहा है। सेना में ड्रम बजाने वाले नहीं होते, सेना में लड़ने वाले लोग होते, योद्धा लोग होते। और परमेश्वर योद्धाओं की टीम तैयार कर रहा है। भाई, इससे पहले कि हम अभिषेक की प्रार्थना में चलें, आपको करना क्या है अभिषेक में? वाई डू यू वॉन्ट दी अनॉइंटिंग? क्या चाहिए, क्यों चाहिए अभिषेक? अभिषेक के पहले अभिषेक की रियलिटी है, सच्चाई हमारे सामने नहीं है, तो ये हमारे कोई काम की चीज नहीं है। सो पिता परमेश्वर आपके साथ प्रकाशन का काम करे। सो बाइबल हमें बताती है कि अंत दिनों की वर्षा में प्रभु एक सेना खड़ा करेगा। हालेलुया। वो पास्टर खड़ा करेगा, वो एवेंजलिस्ट खड़ा करेगा, वह सुसमाचार प्रचारक खड़ा करेगा। इस बात को थोड़े समय के लिए वो रख देगा, क्योंकि चाहे पास्टर हो, चाहे एवेंजलिस्ट हो, चाहे सुसमाचार प्रचारक हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे अपोस्टल हो, ये सारे अधिकार अपने आप में बहुत अच्छे हैं, परंतु
प्रभु की रुचि इन दिनों में सेना से है, ठीक है, सेना से है। अब तक, हालेलुया, अब तक हम अगुए रहे, वी वेयर इन द लीडरशिप। और जब मनुष्य के हाथ में नियंत्रण होता है तो मनुष्य जो है अपनी बुद्धि खर्च करता है। उधर नहीं जाना, वो सीएनआई वाले हैं, तुम पेंटिकॉस्टल, इधर चलो। अच्छा तुम सीएनआई वाले हो, अच्छा तुम लूथरन हो, अच्छा तुम मेथोडिस्ट हो, चलो उनको मत घुसने दो, अच्छा वहां नहीं जाना। हम कहते ना, अंधा भी रेवड़ी चीन चीन के बांटता है। हाँ, तो परमेश्वर को एक वक्त तो अगुओं की जरूरत थी, परंतु जब उसने देखा कि अगुए लोग जो हैं अपनी टेरिटरी बनाने लगे, तब प्रभु ने कहा ऐसे में तो मेरी देह टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, मैं बन जाऊंगा कीमा। इसलिए मुझे अपनी पर्सनालिटी बचा के रखना है। तो ऐसा करता हूं, अब मैं अंतिम वर्षा के अंतर्गत मैं खुद लीडर बन के चलूंगा और तुम मेरी मानो। तुम सेना रहो और मैं सेनाओं का यहोवा रहूंगा, ठीक है ना। क्योंकि आदमी लोगों ने परमेश्वर के अभिषेक को बिजनेस बना लिया। 50,000 ला, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। अच्छा, प्रभु ने कहा फ्री में पाया है, फ्री में दे, तो टिकट काय बात की? फॉर व्हाट द टिकट इज? नहीं, आपको मिलने के लिए इस बारी तुमको परमेश्वर के दास के साथ बैठ के खाना खिलाने के लिए 50,000 वाली टिकट, 1 लाख वाली टिकट, 2 लाख वाली टिकट कटाना पड़ेगा, होटल में मिलने का 3 लाख। अच्छा, प्रभु ने कहा तुमने तो धंधा शुरू कर दिया मेरे अभिषेक का, इसलिए अब मेरे को तुम्हारे ऊपर ज्यादा यकीन नहीं आता है, इसलिए मैं पत्थरों से बात करना शुरू कर दूंगा। जिनका वजूद नहीं है, जिनका अस्तित्व नहीं है, वो मेरे लिए खड़े हो जाएंगे। परंतु बच्चों, एक बात याद रखो, यह केवल उस समय होगा जब तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर प्रथम स्थान होगा। लूडो खेले और मोबाइल को थोड़ा इचिक बिचिक किए और थोड़ा ज्यादा खेल खाल किए तो प्रभु कहेगा लाओ मेरा सिक्का दो, मैं दूसरे को दे दूंगा। जरा भी राजनीति आपने की, जरा भी अपनी बुद्धि और ज्ञान समझा लगाने का खर्च का काम किया, तो प्रभु कहेगा नहीं, अब मुझे दूसरा आदमी चाहिए, क्योंकि जो मेरे निर्देश के अनुसार काम करेगा मैं उसके संग काम करूंगा। जो अपनी बुद्धि लगाएगा मैं उससे कहूंगा आगे चल ले, मैं नहीं आता तेरे साथ, क्योंकि जब तू ही कबड्डी खेल लेगा तो फिर मैं किसको पकड़ूंगा। समझ में आ गई बात? सो प्रभु सेना खड़ा करना चाहते हैं, सेना का कैप्टन नहीं। इसलिए सारे प्रभु के भक्त लोग कैप्टन बनने का दर्शन खो दो आप और सेना बनने का काम शुरू करो। मुझे जो प्रभु निर्देश देगा उसी के हिसाब से मैं काम करूंगा। जो मुझे